तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो एसएससी स्टेनो 2026 और डीडीए स्टेनो दोनों की साथ में प्रिपरेशन करना चाहता है, दोनों एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, तो आज के वीडियो में मैं लेके आया हूं दोनों एग्जाम को एक साथ प्रिपरेशन करने की एक स्ट्रैटेजी। इसमें मैं स्किल टेस्ट के बारे में भी बात करूंगा, कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके काफी हेल्पफुल हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगर आप दोनों एग्जाम को क्रैक करने के लिए रेडी हो तो हैशटैग डबल क्रैक कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले उस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें एसएससी और डीडीए एग्जाम के पैटर्न की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसएससी में 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के 50 मार्क्स के, जीएस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। यही सेम पैटर्न आपको डीडीए में भी देखने को मिलता है, बस डीडीए में एक चेंज देखने को मिलता है जो कि 20 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के, और ये है क्वालिफाइंग। ये डीडीए में ही आते हैं, एसएससी में नहीं आते हैं। तो डीडीए में सिर्फ एक ये कंप्यूटर वाला एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, बाकी आपका सारा पैटर्न सेम है। तो जो आप एसएससी में तैयारी करते हो वही तैयारी आपको डीडीए के लिए भी करनी है, बस आपको कंप्यूटर का थोड़ा देखना है। वो आप कहां से कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं कंप्यूटर की क्विज डालता हूं, तो उसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के क्विज डालता हूं, तो उसको जरूर अटेम्प्ट करिए। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वो आपके काफी हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और स्ट्रेटजी के बारे में। तो जब भी आपको कोई एग्जाम क्रैक करना हो तो सबसे पहले उस एग्जाम के पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब एसएससी के पीवाईक्यू की बात करें तो वो तो आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, लेकिन बात करें डीडीए की तो डीडीए के इतनी आसानी से नहीं मिल रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहां पर मैंने रीजनिंग के, इंग्लिश के और जीएस के पीवाईक्यू डाल दिए हैं। तो वहां से आप एक बार पीवाईक्यू देखो और एनालाइज करो कि कहां पर आप वीक पढ़ रहे हो। तो जो भी आपके वीक एरियाज हैं उनको आप फोकस करो और उस वीक एरियाज पर काम करना स्टार्ट करो। अब इन वीक एरियाज को आप कैसे स्ट्रांग करोगे, तो सबसे पहले जो भी टॉपिक आपका वीक हो रहा है उसको पहले यूट्यूब से उसको पूरा समझ लो। समझने के बाद आप क्या करो, उस टॉपिक के क्विज लगा के देखो। अगर आप क्विज लगा रहे हो और आपके क्वेश्चन सही होने लगे तो इट मींस जो आपका टॉपिक वीक हो रहा था अब वो बेटर हो गया है। तो सबसे बेस्ट तरीका है क्विज। क्विज के थ्रू आप अपने कोई भी वीक टॉपिक को स्ट्रांग कर सकते हो। उसके बाद बात करें, आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपकी स्पीड तो अच्छी है लेकिन एक्यूरेसी गड़बड़ है, और एक्यूरेसी अच्छी है तो स्पीड गड़बड़ है। दोनों का आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। उसके बाद बात करें, आपको अपना एक वीकली स्टडी प्लान जरूर बनाना चाहिए। वीकली स्टडी प्लान में आप क्या करो, पहले दिन आप कोई मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू एनालाइज करो। अब उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे और पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो आपको अपने वीक एरियाज पता चलेंगे। उन वीक एरियाज पे धीरे धीरे काम करो, क्विजेस लगाओ, और अगर आपको टॉपिक ही वीक लगता है तो उस टॉपिक को यूट्यूब पे जाके, या अगर आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है तो वहां से कवर करो। देन उसके बाद उसको धीरे धीरे स्ट्रांग बनाओ। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है स्टॉप वॉच टाइमर। अब ये मेथड क्या है कि देखो, जब आप स्टडी करने बैठोगे तो आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करोगे। बीच में अगर आप उठ के जाते हो तो आप अपनी स्टॉप वॉच को बंद करोगे। कहीं भी अगर आप उठ के जाते हो, फिर वापस से आप स्टडी पर आ जाते हो, देन आप स्टॉप वॉच को फिर से स्टार्ट कर दोगे। तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपको ना लास्ट में एक अपना इफेक्टिव आर देखने को मिलेगा। ये इफेक्टिव आर में सिर्फ वही इफेक्टिव आवर काउंट होंगे जो आपने बैठ के स्टडी की है। अगर आप बीच में इधर उधर गए हो तो उसको स्टॉप वॉच को ऑफ जरूर करना, नहीं तो वो इफेक्टिव आवर में काउंट नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे करते हो, जो भी आपका वेस्ट टाइम है उसमें स्टॉप वॉच को ऑफ रखना है, और जितने घंटे जितने मिनट आप पढ़ रहे हो उसी में स्टॉप वॉच को ऑन रखना है। तो अगर आप ऐसे करते हो तो पक्का आपकी स्टडी में जो आपके इफेक्टिव आवर हैं वो इंक्रीज होते दिखेंगे, और ये टेक्निक आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट के बारे में। तो स्किल टेस्ट हम बात करेंगे एसएससी और डीडीए दोनों की। आपको पता है कि एसएससी में ग्रेड सी और ग्रेड डी है। ग्रेड डी में हमें 80 WPM पर डिक्टेशन बोला जाता है और ग्रेड सी में 100 WPM पर। डीडीए की बात करें तो वहां 80 WPM पर ही डिक्टेशन बोला जाता है। 10 मिनट्स का डिक्टेशन सब में बोला जाता है। अब अगर हम बात करें एसएससी की, तो अगर आप इंग्लिश वाले हो तो आप क्या कर सकते हो, केसी मैगजीन की ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम प्रैक्टिस करो। अगर आप हिंदी वाले हो तो आप क्या करो, रामधारी का खंड 1 और खंड 2 कर लो।
वहीं अगर हम बात करें डीडीए के लिए, अगर आप इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश वाले क्या करो, केसी के साथ में प्रोग्रेसिव कर लो, और हिंदी वाले हो तो हिंदी वाले आनंद पत्रिका कर लो। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपका स्किल टेस्ट पक्का अच्छे से क्लियर होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस जो भी करनी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी रखनी है और एरर कम से कम करना है, तो आपका स्किल टेस्ट काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, वन रिसोर्स डबल बेनिफिट। इसका क्या मतलब है, देखो एसएससी और डीडीए दोनों का अभी आपने पैटर्न देखा, दोनों का पैटर्न लगभग सिमिलर है। बस खाली डीडीए में क्या आ गया है, एक कंप्यूटर आ गया है जो कि आप क्विज लगाते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। बाकी एसएससी और डीडीए का जो भी इंग्लिश का, रीजनिंग का और जीएस का जो भी पैटर्न है वो सभी सेम है। तो आप एक ही मेथड से डबल बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपने जीएस और रीजनिंग और इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा है तो आप एसएससी का स्टेनो भी क्लियर कर सकते हो और डीडीए स्टेनो भी क्लियर कर सकते हो। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिस्टेंसी बीट एवरीथिंग। मतलब अगर आप अपनी स्टडी में कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी, और अगर आप अपने स्किल टेस्ट में भी कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपकी स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, फिर उसके बाद आपकी एक्यूरेसी भी खराब हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी स्टडी को लेकर कंसिस्टेंट रहना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहना है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो वहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूँ। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना स्टेनो सेंस से, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लिंक मैं पिन कमेंट में कर दूंगा जिससे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन कर लेना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा।